अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर चली जाता है, 3-4 साल हो चुके हैं, पति के द्वारा पत्नी को बार-बार मनाने की कोशिश की गई, लेकिन पत्नी अपने ससुराल वापस नहीं आई। ऐसी अवस्था में पति के द्वारा डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है, आज के समय में पारिवारिक विवाद एक आम समस्या हो गई है, लेकिन इस बीच अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर चली जाता है, 3-4 साल हो चुके हैं, पति के द्वारा पत्नी को बार-बार मनाने की कोशिश की गई, लेकिन पत्नी अपने ससुराल वापस नहीं आई। ऐसी अवस्था में पति के द्वारा डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि यदि पत्नी 3-4 साल से पति के साथ नहीं रह रही है और पति तलाक लेने के लिए न्यायालय जाता है, तो क्या ऐसी अवस्था में वो परित्याग के आधार पर तलाक की मांग कर सकता है? तो इसका सीधा सा आंसर है जी हाँ, पति के पास ये अधिकार होता है और कानून ये कहता है कि यदि पति पत्नी काफ़ी लंबे समय से अलग रह रहे हैं, जहाँ पर पत्नी ने पति को छोड़ दिया है, वो अपने मायके में रह रही है या कहीं और रह रही है, जहाँ पर दोनों साथ नहीं रह रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में पति के पास या पत्नी के पास ये अधिकार है कि वो परित्याग के आधार पर अपने पार्टनर से तलाक की मांग कर सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यदि पत्नी पति के साथ नहीं रह रही है, तो अगर आप तलाक के लिए न्यायालय जाते हैं, तो क्या आपको इस ग्राउंड को लगाने से ही तलाक मिल जाएगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और आज एक ऐसे ही केस के विषय में आपके मध्य कुछ ऐसी बातें मैं रखना चाहूँगी, जहाँ पर आप अपने केस में ऐसी गलती ना करें। इस वीडियो से मैं आपको यही जानकारी देने वाली हूँ। ये कानूनी जानकारी लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मेरे द्वारा बनाई जाती है। देखिए, एक विवाह संपन्न हुआ। ये विवाह 10 मार्च 2018 में एक विवाह संपन्न होता है। दोनों का जब विवाह हुआ तो कुछ समय तक दोनों के बीच में सही चल रहा था, लेकिन धीरे-धीरे समस्या उत्पन्न होने लगी, जहाँ पर पत्नी का जो व्यवहार था, पति के द्वारा जो कहा गया कि पत्नी का व्यवहार उनके प्रति सही नहीं था। वो अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करती थी, उनके साथ एक प्रकार की मानसिक क्रूरता वो कर रही हैं, उनके व्यवहार में बहुत जल्दी परिवर्तन होना शुरू हो गया। और इस बीच पत्नी और पति के बीच में जब वाद-विवाद हुआ, जैसा कि मैंने कहा 10 मार्च को विवाह हुआ और 8 दिसंबर 2018 को वो घर छोड़कर चली गई। जब वो घर छोड़कर चली गई तो पति के द्वारा परित्याग के आधार पर उन्होंने एक याचिका कोर्ट में दाखिल की कि मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रह रही है और इस ग्राउंड पर मुझे अपनी पत्नी से तलाक लेना है। पति के द्वारा क्या आरोप लगाए थे, चलिए जानते हैं। पति ने कहा कि पत्नी जब विवाह करके घर आई तो उनके जो वैवाहिक जिम्मेदारियां हैं, उन्होंने वो सही से नहीं निभाई और वो उन सारी जिम्मेदारियों से बचना शुरू कर दिया उन्होंने। सही तरीके से वो वैवाहिक जीवन अपना सही तरीके से नहीं चला रही थी। पति और पति के घरवालों, जितने भी घरवाले उनके घर के सदस्य थे, उनके साथ उनका जो व्यवहार था वो अपमानजनक था। वो शब्दों का प्रयोग सही तरीके से नहीं करती थी, बार-बार उन्हें अपमानित करती थी। घर में उनकी माँ, उनके भाई और बहन और उनके पिताजी के साथ वो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करती थी। पति के साथ भी उनका इसी तरह से व्यवहार था जो पति ने आरोप लगाए थे। साथ में ये कहा कि वो बिना किसी कारण के, सबसे बड़ी बात कि कोई ऐसा कारण नहीं था, हमने कोई भी ऐसा अपराध कारित नहीं किया था और वो बिना किसी कारण के घर छोड़कर चली गई है। ये तो थे पति के द्वारा लगाए गए आरोप। अब पत्नी ने क्या कहा, पत्नी का पक्ष भी सुनना काफ़ी महत्वपूर्ण है। पत्नी ने कहा कि उन्होंने सुलह करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन को बचाने की कोशिश की और इच्छा की कि इसे किसी तरीके से बचाया जाए और अपने रिश्ते में ईमानदार वो रही और हमेशा ये प्रयास किया कि वैवाहिक जीवन को वो बचा सके। लेकिन उनको स्वयं तानों का सामना करना पड़ता था। अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ससुराल वाले उनके साथ कर रहे थे। वो फिर भी रिश्ते में बनना चाह रही थी और बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन जब मामला इतना गंभीर हो गया, जहाँ पर अब परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि वो सहन नहीं कर पाई, उस कारण उन्होंने घर छोड़ दिया। ये तो था पत्नी का पक्ष। पति ने कहा कि पत्नी क्रूरता करती है, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करती है। ये सारी बातें कहीं हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं उनके साथ शब्दों का प्रयोग सही तरीके से नहीं कर रही हैं, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करती है। पत्नी ने कहा मैंने रिश्ता निभाने की कोशिश की, लेकिन ये लोग उल्टा मेरे साथ अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन जब
उनके साथ रहना मुश्किल हो गया, तो उस परिस्थिति में उन्होंने घर छोड़ दिया। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ कि जो सबूतों का भार होता है, जब कोई आरोप लगा रहा है तो उस पर सबूतों का भार होगा। क्रूरता और परित्याग का जो आरोप है, वो पति के द्वारा लगाया गया है, तो क्रूरता और परित्याग साबित करने की ज़िम्मेदारी जो होगी वो आरोप लगाने वाले के ऊपर होगी। यहाँ पर पति को ये साबित करना पड़ेगा, सबूतों का भार पति के ऊपर होगा कि उनके साथ ऐसी घटना घटी। लेकिन यहाँ पर जो पति था, उनके पास ना तो कोई गवाह था, कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था वहाँ पर, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई ऐसा एविडेंस नहीं था, ना कोर्ट के द्वारा कोई नोटिस था, ना कोई शिकायत थी, ना कोई मेडिकल रिपोर्ट थी। और जो उनकी भाषा थी, वो जो कठोर सबूत उनके पास नहीं थे, कुछ ऐसे उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए थे वो एक सामान्य प्रवृत्ति के आरोप उनके द्वारा लगाए गए थे। तो ध्यान रखिए कि यदि पति के पास एविडेंस की कमी है, कोई गवाह नहीं है, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, कोई शिकायत पत्र नहीं है, अगर आरोप उनके द्वारा जो लगा रहे हैं उसकी प्रवृत्ति सामान्य है, तो ऐसी अवस्था में यदि आपके द्वारा क्रूरता के आधार पर, परित्याग के आधार पर तलाक की मांग की गई है, तो वहाँ पर ऐसे मामले खारिज हो जाते हैं। और कोर्ट ने क्या महत्वपूर्ण टिप्पणी की है? कोर्ट के द्वारा कहा गया कि परित्याग के लिए स्थायी रूप से वैवाहिक संबंध छोड़ने के इरादे को साबित करना आवश्यक है। यदि आपकी पत्नी आपको छोड़ के चली गई है, उन्होंने आपका परित्याग कर दिया है, तो यहाँ पर आपको ये साबित करना पड़ेगा, सबूतों का जो भार होगा वो आपके ऊपर होगा। इसलिए ध्यान रखिए कि आपके पास आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपकी वाइफ ने घर छोड़ा है स्वेच्छा से। दूसरा, ये जिम्मेदारी जो है ये आप ही के ऊपर है सबूतों के भार की। आपके पास अगर साक्ष्य की कमी है तो भी मामला आपका खारिज हो सकता है। और यहाँ पर केवल अलग रहने से, आप दोनों अलग रह रहे हैं और इस आधार पर आप तलाक की मांग करने के लिए न्यायालय में जाते हैं, तो ऐसे आदेश को खारिज कर दिया जाता है। ये एमपी हाई कोर्ट का आदेश है। और आप सभी को मैं यही कहूँगी कि बेवजह अगर आप दोनों के बीच में मतभेद की स्थिति है, कोई ऐसा ठोस कारण नहीं है, तो एक बार बात करके, बैठकर बात करने की कोशिश कीजिए, समझौता करने की कोशिश कीजिए। हम सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने के उद्देश्य से